साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से संचालित बताए जा रहे शाहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ एटीएस और यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक आईएसआई समर्थित बताए जा रहे इस नेटवर्क से जुड़े 52 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 60 संदिग्ध युवकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसियां अब सोशल मीडिया ग्रुप, फंडिंग नेटवर्क और पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलरों से संपर्क की कड़ियों को खंगाल रही है। यूपी में एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद कथित शाहजाद भट्टी नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। अधिकारियों के मुताबिक नेटवर्क से जुड़े मामले में अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जांच एजेंसियां गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ के साथ साथ उनके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया गतिविधियों और आपसी संपर्कों की भी जांच कर रही है। मकसद यह पता लगाना है कि नेटवर्क का संचालन किस तरह किया जा रहा था और इसमें स्थानीय स्तर पर कितने लोग जुड़े हुए थे। सरकारी जानकारी के अनुसार एटीएस और यूपी पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क के सिलसिले में अब तक 52 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 60 संदिग्ध युवकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान करीब 175 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है। पूछताछ में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने और अलग अलग ग्रुप तैयार किए जाने से संबंधित जानकारियां जांच एजेंसियों को मिली हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी के नाम से जुड़े बताए जा रहे नेटवर्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल संपर्क बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुपों के जरिए संदिग्ध लोगों से संपर्क और गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। एजेंसियां अब तक इन डिजिटल संपर्कों की पूरी कड़ी तैयार करने में जुटी हुई हैं। इस कार्रवाई का दायरा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक देश के 14 राज्यों में चलाए जा रहे अभियान में शाहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 250 से ज़्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी के अनुसार अलग अलग स्थानों से कार्रवाई के दौरान हथियार और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। बरामदगी में आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल और जिंदा कारतूस के अलावा निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच अधिकारियों के मुताबिक कथित नेटवर्क पर भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम जैसे हमलों के साथ टारगेटेड गतिविधियों और हत्या की साजिशों में शामिल होने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस रक्षा और प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी करने और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने से जुड़े इनपुट भी सामने आए हैं। आरोप है कि इसके लिए स्थानीय लोगों को पैसे का लालच दिया जाता था। एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि किन स्थानों की रेकी की गई थी और इसके पीछे किस स्तर का नेटवर्क काम कर रहा है, इनका मकसद क्या है। इसी जांच के बीच जैसे मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे मोहम्मद जफर की गिरफ्तारी भी महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। यूपी एटीएस ने जफर को गिरफ्तार किया था। जांच में उसके मोबाइल फोन से पाकिस्तान में मौजूद कथित हैंडलर गाजी बाबा से संपर्क की जानकारी सामने आने की बात कही गई है। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि गाजी बाबा ने जफर से बातचीत जैसे मोहम्मद के एक कमांडर से कराई थी। जांच के मुताबिक जफर की ऑनलाइन बातचीत के बाद वीडियो कॉल के जरिए भी संपर्क कराया गया। इसके बाद कथित तौर पर उसे संगठन के लिए फंडिंग की जिम्मेदारी दी गई। एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि फंडिंग के लिए
किन किन माध्यमों का इस्तेमाल किया गया और रकम कहां से आई। विशेष रूप से डिजिटल लेन देन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े खातों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार जफर ने बाइनेंस अकाउंट के जरिए रकम ट्रांसफर कराई थी। अब उन बाइनेंस अकाउंट और उनसे जुड़े लेन देन की पड़ताल की जा रही है जिसमें कथित तौर पर रकम भेजी गई। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पैसा किन खातों में पहुंचा, इसके बाद कहां ट्रांसफर हुआ और इस पूरे लेन देन से जुड़े अन्य लोग कौन है। डिजिटल फॉरेंसिक जांच के जरिए मोबाइल और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल यूपी एटीएस और दूसरी खुफिया एजेंसियां इन दोनों मामलों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। जांच का फोकस सोशल मीडिया नेटवर्क, पाकिस्तान से होने वाले कथित संपर्क, फंडिंग चैनल, स्थानीय सहयोगियों और रेकी से जुड़े इनपुट पर है। एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि गिरफ्तार संदिग्धों के बीच किस तरह संपर्क स्थापित हुआ और नेटवर्क में उनकी क्या भूमिका थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलरों ने भारत में नेटवर्क को किस तरह सक्रिय किया और इसके लिए स्थानीय स्तर पर किन किन लोगों का इस्तेमाल किया। यूपी में 52 गिरफ्तारियों और 60 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले दिनों में पूछताछ और डिजिटल सबूतों के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आने की उम्मीद है। यानी शाहजाद भट्टी नेटवर्क से लेकर जैसे मोहम्मद की कथित फंडिंग तक यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया संपर्क, हथियारों की बरामदगी, रेकी, डिजिटल फंडिंग जांच के ये सभी पहलू इस मामले को बेहद गंभीर बना रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच आगे बढ़ने पर इस नेटवर्क से जुड़े कितने और चेहरे सामने आते हैं। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।